नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कल हमने पढ़ा सीपीयू के बारे में। आज हम जो पढ़ेंगे वह होगा इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आपका अपना टॉपिक इनपुट डिवाइसेस। सबसे पहले देखेंगे इनपुट क्या है। तो जो चीज़ें यानी जो डाटा हम कंप्यूटर में प्रविष्ट कराएंगे यानी कंप्यूटर में रखेंगे वह होगा इनपुट, ठीक है। और जो डाटा हम कंप्यूटर से बाहर प्राप्त करेंगे अर्थात जो प्रोसेस होने के बाद डाटा हमें बाहर मिलता है वह कहलाता है आउटपुट। तो चलिए देखते हैं इनपुट और आउटपुट के बारे में। अगर बात करें इनपुट के बारे में तो वह डाटा जो यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है इनपुट कहलाता है। इस प्रकार के डाटा को हम क्या कहेंगे, इनपुट डाटा। उसके बाद देखते हैं आउटपुट डाटा। तो वह डाटा यानी आउटपुट में देखेंगे वह डाटा जो प्रोसेस के बाद यूजर को प्राप्त हो वह आउटपुट डाटा कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार हमने यह देखा कि हम एक डाटा कंप्यूटर को दे रहे हैं, कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है और प्रोसेस के बाद जो डाटा हमें प्राप्त हो रहा है वह कैसा कहलाएगा, आउटपुट डाटा। तो इस प्रकार हम यह समझ चुके हैं कि इनपुट और आउटपुट डाटा क्या होता है। तो सीपीयू में हमने आपको कल प्रोसेसिंग के बारे में बताया था कि प्रोसेसिंग कैसे होती है। अब बात करते हैं डाटा की। तो डाटा दो प्रकार का होता है। पहला अव्यवस्थित डाटा, दूसरा व्यवस्थित डाटा। अब आप ये पूछना चाहें कि डाटा क्या होता है, तो डाटा होता है सूचनाओं का समूह। यानी ऐसी सूचना जो कच्चे तथ्य में होगी यानी अपर्याप्त होगी वह क्या कहलाएगी, डाटा। यानी सूचनाओं का संग्रह क्या कहलाएगा, डाटा कहलाएगा। और यही डाटा जब प्रोसेस होकर हमें प्राप्त होता है तो वह कहलाता है इंफॉर्मेशन। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि डाटा और इंफॉर्मेशन में अंतर क्या है। तो सूचनाओं का समूह जो अव्यवस्थित हो वह डाटा कहलाएगा और सूचनाओं का वह समूह जो व्यवस्थित हो वह इंफॉर्मेशन कहलाएगा। अब देखते हैं डाटा कितने प्रकार का होता है। डाटा मूलतः दो प्रकार का होता है। पहला तो हमने बताया अव्यवस्थित, ठीक है। दूसरा बताया व्यवस्थित। अव्यवस्थित डाटा डाटा ही कहलाता है जबकि व्यवस्थित डाटा इंफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद डाटा की बात करें तो डाटा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक न्यूमेरिकल और दूसरा अल्फा न्यूमेरिकल यानी अल्फा न्यूमेरिक डाटा। एक न्यूमेरिक डाटा होगा, दूसरा अल्फा न्यूमेरिक डाटा होगा। न्यूमेरिक डाटा में क्या आएंगे, जो आपके अंक आएंगे 0 से लेकर 9 तक की सभी संख्याएं बनती हैं, ठीक है। 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं से सभी संख्याएं बनी होती हैं। तो 0 से 9 तक की बनी संख्याओं से जो जुड़ा हुआ डाटा होगा वो क्या कहलाएगा, न्यूमेरिक डाटा। यदि नंबर्स के साथ अगर अल्फाबेट भी शामिल हो जाते हैं तो वह कहलाएगा अल्फा न्यूमेरिक डाटा।
न्यूमेरिक डाटा की बात करें तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 ये सब हो गए आपके न्यूमेरिक डाटा। जैसे आपका मोबाइल नंबर प्योर आपका जो है क्या होता है, न्यूमेरिक डाटा होता है। जबकि अल्फा न्यूमेरिक डाटा में जैसे आपका पैन नंबर, ठीक है, पैन नंबर, ठीक है, पैन नंबर क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है। आपका एड्रेस क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है, जैसे गली नंबर 24, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, डाटा दो प्रकार का होता है, एक होता है न्यूमेरिक, दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक। अब हम चर्चा करते हैं अपने इनपुट और आउटपुट के बारे में। अगर हम बात करें इनपुट डिवाइसों की, तो इनपुट डिवाइसों में वे डिवाइसें आएंगी जो हमारे द्वारा डाटा को कंप्यूटर में पहुंचाएंगी, ठीक है। ऐसी डिवाइसेस जो यूजर के डाटा को कंप्यूटर में पहुंचाती हैं वह क्या कहलाएंगी, इनपुट डिवाइसेस। जैसे आप माउस से क्लिक करते हैं तो आपका कमांड कहाँ जाता है, सीपीयू में जाता है। कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हैं तो वह कहाँ जाता है, सीपीयू में जाता है, ठीक। और सीपीयू की चर्चा हम इससे पहले कर चुके हैं कि सीपीयू को 3 भागों में बांटा जा सकता है, सीयू, एएलयू और एमयू। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डाटा देते हैं। डाटा क्या होता है, कच्चा तथ्य होता है या सही और गलत दोनों हो सकता है, जो कि प्रोसेस में क्या होता है, शुद्ध होता है। और इसके बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, ठीक है। ये इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस है। यानी जो चीज़ें हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कराएंगे, यानी जो डाटा हम प्रोवाइड कराएंगे वह इनपुट होगा, और जो कंप्यूटर हमें प्रोवाइड कराएगा वह क्या होगा, आउटपुट होगा, ठीक है। अब डिवाइसों की बात करें तो इनपुट डिवाइस में जैसे माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ये सब कैसी डिवाइसेस होंगी, इनपुट डिवाइसेस। जबकि आउटपुट डिवाइसों की बात करें तो स्पीकर, यानी स्पीकर से कंप्यूटर की आवाज बाहर आएगी, प्रिंटर से कंप्यूटर का डाटा प्रिंट होकर बाहर आएगा, मॉनिटर से सीपीयू की चीज़ों को कहाँ देख पाएंगे, मॉनिटर पर। तो ये सब चीज़ें जो हो जाती हैं वह आउटपुट डाटा होंगी, और इन चीज़ों से प्राप्त होने वाली चीज़ें क्या होंगी, जो कंप्यूटर प्राप्त करता है वह इनपुट होगा। अब लास्ट बात यही कहें तो एक मुद्दे की बात निकल कर ये आती है कि जो डाटा हम कंप्यूटर को दें वह इनपुट होगा, और जिन डिवाइसों से दें वह इनपुट डिवाइसेस होंगी, और जो हमें प्राप्त होगा कंप्यूटर में प्रोसेस के बाद वह होगा आउटपुट डाटा, और जो डिवाइसेस आउटपुट प्रदान करेंगी वह होंगी आउटपुट डाटा की डिवाइसेस, यानी आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लिखते हैं गूगल पे कोई सर्च करते हैं, मान लीजिए हम सर्च करते हैं आपका शिव सद्भावना इंस्टीट्यूट। शिव सद्भावना इंस्टीट्यूट की जगह पे अगर हमारी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, हम शिव को सिर्फ शिव लिख दें तो ये क्या करेगा, प्रोसेस करने के बाद शिव सद्भावना प्राप्त करा देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा इनपुट डाटा, बीच में क्या हुई सर्चिंग में प्रोसेस, और हमें मिला क्या, शिव सद्भावना। तो ये हमारा इनपुट, ये प्रोसेसिंग और ये आउटपुट। बाकी कल की क्लास में हम आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू।